विवेक भाई नीतीश को बहुत हटाना अच्छा है, प्रश्न तेजस्वी है को सीएम आपका, बनाना है। और ये प्रश्न मुझे लगता जी विवेक भाई ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न मुझे लगता है पिछले 1.5 साल से चल रहा है और अगले 1.5 साल तक आप चलाने का प्रयास करेंगे। आज जो बिहार का जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो प्रश्न है कि पेपर लीक क्यों हो रहा था, और पेपर लीक वाले जो नौजवान हैं वो जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या भाजपा किसी और का चेहरा लेकर के आएगी या तेजस्वी यादव होंगे। और निश्चित तौर पे जब चुनाव के बाद रिजल्ट होगा, रिजल्ट में यह स्पष्ट तौर पे महागठबंधन के जो साथी हैं हमारे, जिस तरह के मुद्दे हैं, चाहे महिलाओं पर अत्याचार की बात हुई है, चाहे असुरक्षा की बात हो रही है, चाहे किसानों को वहां पे वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, या पलायन की सबसे बड़ी समस्या है, इन सभी समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी की हालत और उनकी सेहत पर भी एक बड़ा प्रश्न है जो आए दिन हम आपको देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा चुनाव के लिए, तो चुनावी चेहरा जरूर भाजपा के लोग कह रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हालांकि जनता तय करेगी, और जनता तय कर दी है कि अब एनडीए का नहीं वहां पे कोई दाल गलने वाला है, लेकिन फिर भी भाजपा के लोग अभी भी कहने की स्थिति में नहीं है। तीसरी बात, जिस तरह से मांझी जी का भी मामला आया है, और भी एक इनके घटक दल के साथी हैं पासवान जी, उनका जो अभी एक दिन से जो लगातार बयानबाजी हो रही है, यह स्पष्ट दिखा रहा है कि एनडीए जो है धीरे धीरे अब विघटन की कगार पर है। महागठबंधन को जनता जैसे आशीर्वाद देगी उसी की तरह जो है हम मिल बैठ करके एक चेहरा भी तय कर लेंगे। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी यदि आरजेडी है, निश्चित तौर पे यदि संख्या उसकी ज्यादा होगी तो तय उसी हिसाब से हम लोग बैठ के करेंगे। पर आज जो है मुद्दा 7 महीने बाद अभी समय भी है, अभी तो आज बैठक किया हम लोगों ने। अरुण भाई का जरा आज दिल बैठक करके 10 रख सेकंड लीजिए, आरजेडी का दिल रख लीजिए, कह दीजिए तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। विवेक जी 10 सेकंड, विवेक जी 10 सेकंड बोलिए ना सर। 10 सेकंड सिर्फ। हमारे गठबंधन में और एनडीए के गठबंधन में अंतर देख रहे हैं। आज हमारे सभी शीर्ष नेता गठबंधन के एक साथ बैठ करके बहुत सारे रणनीतियों पर चर्चा की कि आगे भविष्य में हम क्या करेंगे, और भाजपा के जो गठबंधन के साथी हैं वो रो रहे हैं और गा रहे हैं, यहां तक कि केंद्र में मंत्री है मांझी जी, और वो किस तरह से बिलक बिलक कर अपनी वेदना दिखा रहे हैं कि कैसे उनके साथ धोखा हुआ, कैसे उनके साथ लगातार जो है छलने का काम किया गया। उसी तरह जैसे दगाबाज शिंदे के साथ दगाबाजी भाजपा के लोगों ने की। अब बात आती है 17 तारीख को फिर हमारी बैठक है सभी दलों को कि कौन कौन से घटक दल जो है हमारे और भी आना चाहते हैं एनडीए के तरफ से, उनमें हम क्या करें, सवाल को क्यों करना है, रखना है, नहीं रखना है, इसका भी तय हो जाएगा। आप सीएम कैंडिडेट साथ में जी सुनिए ना विवेक भाई, साथ में सुनिए ना विवेक भाई जी, साथ में आने वाले समय में 2 महीने 1 महीने बाद जब ये सारी चर्चाएं होंगी, ये भी तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसमें बहुत बेचैन होने की जरूरत मीडिया के लोगों को नहीं है। मीडिया क्यों इतना परेशान हो रही है? आप पूछिए जरा, जो मुख्यमंत्री है क्या मीडिया आम लोगों के लिए चाहती है? ये आम लोगों का सवाल है, ये बिहार की जनता का सवाल है, आम लोगों के लिए नहीं है ना विवेक भाई। भैया आम लोगों का ही सवाल है ये अजय भाई, ये बिहार की जनता पूछ रही है। एक बीमार मुख्यमंत्री वहां बैठा हुआ है, ठीक बात है, लेकिन अगर आप ये दावा कर रहे हैं बीमार मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, तो उनकी जगह पर क्या तेजस्वी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे? ये बात बोलने में कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? कि जो मीडिया जो दलाली कर रही है, ये दलाली बंद करके पूछे नीतीश कुमार बीमार मुख्यमंत्री भैया अजय भाई आपको तेजस्वी यादव की बात के नाम पर क्यों ऐतराज है? आप लोगों को तेजस्वी यादव की बात नाम पर क्यों ऐतराज? आने दीजिए, तय हो जाएगा। नहीं, आप इसमें क्या तय करना है? आप 70 पर लड़ेंगे, आप 70 पर लड़ेंगे, 225 सीट पर आरजेडी लड़ेगी। तो इसमें बता दिया कि हम 70 पर लड़ेंगे या 7 पे लड़ेंगे, ये मांग तय कर दिया। मांग तो 70 रहे ना आप लोग। लड़ेंगे, ये भी अभी बैठक होगी। हम जनतांत्रिक लोग हैं, नहीं मान के नहीं। हम लोग देखिए आज मीटिंग हुई है, सब बैठ के किए। हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री परिमल जी के पास नहीं रहा है, गाना नहीं गा रहा है, वेदना नहीं व्यक्त कर रहा है। परिमल जी 2 केंद्रीय मंत्री जी, परिमल जी कह रहे हैं एनडीए में मतभेद है, महागठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। विवेक जी, प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो कांग्रेस की स्थिति पर कांग्रेस कितना अपमान का घुट पिएगी, उसको तो है आदतन उस पार्टी को हैबिट हो गई है कि बार बार चुनाव में आ रहे हैं और अपना पीठ पाए, क्योंकि उसके केंद्रीय नेतृत्व
तो राहुल गांधी जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पप्पू कहा जाता है, उनको राजनीति की समझ मुझे नहीं है। प्रश्न का उत्तर, जहां तक इन लोगों का जो मुंगेरी लाल के देखिए मुंगेरी कहा जाता है, जहां तक ये लोग मुंगेरी लाल के शासन का सरदार कहा जाता है, पूरा देश जानता है। नहीं, जो शब्द बोलोगे तो आप समझे, उसका उत्तर देना पड़ेगा। आपने शब्द बोलोगे आपको सुनना पड़ेगा। ये गप्पू और फेंकू और पप्पू का इस दोनों पार्टी में एक कॉमन है, सेहत खराब है, दोनों पार्टी में एक कॉमन फैक्टर है बिहार के दोनों वंशवाद के ऊपर और दोनों घोटालेबाज पार्टी कर रही है और आप सत्ता में चिपके हुए हैं। जो बिहार की जनता ने आपको शून्य पर पहुंचा दिए का काम किया और आप कर ली है भाजपा ने नीतीश कुमार को जैसे और एनडीए के सारे घटक दल को। इस पर नहीं आपको अपमानित फील हो रहा है? एक बार परिमल जी को सुन लेते हैं। इस पर भी जवाब अजय जी तो नहीं, अजय जी एक बार परिमल जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। एक बार परिमल जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर काउंटर करेंगे। एक बार परिमल जी की बात आ जाए फिर इसको काउंटर करेंगे ना। नीतीश कुमार के आप काउंटर कर लीजिएगा, एक बार परिमल जी की बात पूरी हो जाए। कुमार के लिए मैंने कोई गलत शब्द का उपयोग किया? नीतीश कुमार जी के लिए कोई गलत शब्द किया मैंने? जी क्या ठीक है, एक बार परिमल जी की बात तो पूरी हो जाए। आपकी आपत्ति आ चुकी है, आपकी आपत्ति आ गई है, परिमल जी की बात पूरी हो जाए। पूरी होगी, लेकिन गलत वर्ड बोलेंगे नहीं चलेगा। आपको भी आपत्ति करनी चाहिए। किसी राष्ट्रीय दल के नेता और विरोधी दल के नेता को यदि ये गलत शब्द बोलेंगे तो थोपा गया नेता को आप राष्ट्रीय नेता कैसे कह सकते हैं? ये तो थोपे गए हैं। जैसे आरजेडी फैमिली लिमिटेड पार्टी है, यही लोकतंत्र है। अभी जैसे लालू नेता देश में है, तेजस्वी जी है तो थोपे गए हैं। आपके नेता क्या है? 12 गो में जाकर और आप सरकार में बैठ करने गए। लगे हैं। देखिए मनोचिकित्सक से दिखाना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री थोप दिया आपने बिहार की जनता के लिए। जो तेजस्वी जी है बिहार के राजनीति के सबसे बड़े लायबिलिटी है, क्योंकि वो फैमिली लिमिटेड पार्टी है, उसको वही काम करना है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं वो बन सकता है। जैसे अरुण जी अभी अब हम लोग के साथ डिबेट में है। अब समझिए कि ये प्रोफेसर अरुण कुमार लिखते हैं और एक नौवीं फेल तेजस्वी यादव जी। नॉर्मली शिक्षा का एक महत्व भी होता है, तो कौन विजनरी होगा? क्योंकि मजबूरी है इन लोग की कि भाई लालू प्रसाद एंड फैमिली की पार्टी, उसको आरजेडी कहना गलत होगा, वो लालू प्रसाद एंड फैमिली की पार्टी है। दूसरी बात कि ये लोग जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, मैं आपको बता दूं कि बिहार में 2025 से 30 के बीच फिर से नीतीश कुमार, ये जनता का जनादेश होगा। उसका कारण है कि हम लोग जब जनता के बीच जाते हैं तो थोथे दले नहीं करते हैं। हम लोग जब जनता के बीच जाते हैं तो हम लोग यह एविडेंस देते हैं और कहते हैं कि हमारे नेता ने महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया, हमारे नेता ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया, हमारे नेता ने। लेकिन हरियाणा के सीएम के बयान पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हरियाणा सीएम का जहां तक प्रश्न है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जैसे देखिए जो नायब सैनिक तो हरियाणा के। अरुण भाई एक सेकंड जवाब ले लो फिर इस तरह का प्रवक्ता का बोलने का मैं नायब सैनिक के बारे में बतलाता हूं कि चूंकि वो हरियाणा से है, हो सकता है कि बिहार के जमीनी हकीकत के बारे में उनको उतनी जानकारी नहीं होगी। आप समझे कि एनडीए का सबसे बड़ा एसेट हमारे आदरणीय नेता की नीति, विचारधारा, विकास और जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसके कारण आप देखिए बिहार थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में एस्टेब्लिश्ड हुआ है पूरे भारत में। तो यह वही राज्य था, ये वही राज्य था। कहा जा रहा है कि नायब सैनी के बयान के बाद जेडीयू खेमे में टेंशन बढ़ गई। कोई टेंशन नहीं है, आप समझे। हाँ। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के फेस और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के चेहरे के साथ एनडीए चुनाव में जा रही है और यही एनडीए का सबसे बड़ा एसेट है। कोई कहा यहाँ हटपट नहीं है। आप समझे कि कांग्रेस भी घबराई हुई है, समझती है कि यदि तेजस्वी को एज ए सीएम के, हालांकि वैकेंसी तो यहाँ है नहीं, इनको 2030 के लिए तैयारी करना चाहिए कोई, क्योंकि इस तरह आप ऑलरेडी देखिए ना कि लोकसभा चुनाव के बाद फिनिशिंग जो क्रीपिंग डेथ ऑफ आरजेडी एंड कांग्रेस, कोई स्कोप तो रह नहीं गया है। ये भी समझ रहे हैं, कांग्रेस वाले भी समझ रहे हैं और आरजेडी वाले भी समझ रहे हैं। इस बार मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस बार 2025 में शायद आरजेडी सिंगल डिजिट में सिमट जाए और लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी शायद कांग्रेस से छीन लेगी। तो दोनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। विवेक जी, यहाँ ये नहीं है कि हु विल बी द चीफ मिनिस्टर, इट इज ऑलरेडी फिक्स्ड दैट नीतीश कुमार विल बी द चीफ मिनिस्टर फॉर द पीरियड 2025 to 30।
कहाँ प्रश्न है? अरुण जी कुछ कहना चाह रहे, अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजद वाले या कांग्रेस वाले प्रश्न नंबर्स को लेकर है सर। ये नहीं कह सकते आप कहाँ प्रश्न है, प्रश्न नंबर्स को लेकर है सर। राजद और परिमल जी प्रश्न नंबर्स को लेकर है, प्रश्न नंबर्स को लेकर है, प्रश्न नंबर्स को लेकर है। बीजेपी 84, जेडीयू 48, बीजेपी 84, जेडीयू 48, प्रश्न नंबर्स को लेकर है। डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, जी, since my leader enjoy relevance for development and social justice, that's why he remained the chief minister and will remain even जी। between। अरुण जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। अरुण जी किस टॉपिक को लेके ये जाएंगे, क्या बोलेंगे राजद के लोग और कांग्रेस के लोग? जंगल ठीक है अरुण जी जल्दी से। अरुण जी स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर होता था, स्टेट स्पॉन्सर्ड किडनैपिंग और रैंसम वसूली जाती थी। अभी तो लालू जी के साले ने ही ऑन रिकॉर्ड ये बतलाया। तो एक्चुअली बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए, नॉन स्टॉप झूठ बोलने के लिए यहाँ पे जी परिमल जी एक सेकंड में अरुण जी के पास जा रहा हूँ। अरुण जी का रिएक्शन कुछ कहना चाह रहा है। अरुण जी चुप होइए, बाकी लोगों को ऐसे भी समझिए। जी भाई साहब, विवेक जी इसको साइलेंट करिए ना। क्रेक मेल है, ये भी मेमोरी लॉस हो चुके हैं नीतीश कुमार जी की तरह। और हम व्यक्तिगत रूप से नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन इन्होंने छेड़ा है तो मैं इसको अभी छोड़ूंगा नहीं। इनको साइलेंट करिए विवेक जी। चौथा फैल प्रधानमंत्री जी एक किलो अरुण भाई कह रहे मेमोरी लॉस हो गया है थोड़ा, अगर आपको लगता है तो थोड़ा जी एक से बतला दो कि राजद की स्थिति है विवेक भाई वेंटिलेटर पर। अरुण यादव जी कुछ कह रहे हैं। अरुण यादव स्क्रीन पे प्लीज, थैंक यू। पीसीआर हाँ मैं आ रहा हूँ सर। अरुण यादव प्लीज पीसीआर प्लीज। मेमोरी लॉस के प्रवक्ता ये हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेमोरी लॉस हो चुके हैं। चौथा फैल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गोद में कुर्सी का खेल खेलते हैं। ये अभी नीति सिद्धांत की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार का क्या नीति सिद्धांत है? गिरगिट के तरह रंग बदलना। ऐसा मत बोलिए। ये 3 नंबर की पार्टी विवेक भाई 2020 में 3 नंबर की पार्टी बना के छोड़ा बिहार की जनता ने, और इस बार तो साफ ही कर देगी। ऐसे भी अब जदयू पार्टी रही कहां बिहार में? ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ हो गया। बगैर रीढ़ के नेता इनके हैं। माइंडलेस सरकार है बिहार में। बिहार की जनता तो छटपटा रही है। प्रमाण पत्र इनसे लेना है क्या? इसलिए राज्य की जनता एनडीए की कुशासन सरकार से मुक्ति चाहती है, और समय का इंतजार है। चुनाव होने दीजिए ना, पता चल जाएगा। कहीं नहीं ये लोग रहने वाले हैं। और बिहार की जनता ने कभी इनको मैंडेट नहीं दिया। गिरगिट के तरह रंग बदल कर मुख्यमंत्री बनने का काम किया। आपको वैलिडेशन क्यों नहीं दे पा रही कांग्रेस? सवाल तो इस बात को लेकर है। नहीं, अब जेडीयू ने क्या किया, जेडीयू की सरकार ने क्या किया, नीतीश जी ने क्या किया, उस पर जनता मोहर लगा देगी। अभी जनता कहां मोहर लगा रही है? जनता मोहर लगा देगी। मैं ये कह रहा हूं लगा देगी। लगाई कहां? आज तक जब नहीं लगाई। भाई जब विधानसभा चुनाव होगा अरुण भाई तो पता चल जाएगा ना कि जनता आपके साथ है कि उनके साथ है। मैं कह रहा हूं आपको वैलिडेशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कांग्रेस से? और कांग्रेस के लोग तेजस्वी यादव को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आप सुनिए, नहीं, बिल्कुल एक गलत फहमी है। जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी। तभी तो 2020 में 34 साल के नौजवान तेजस्वी यादव जी ने इन लोगों को धूल चटाने का काम किया। शासनादेश के बल पर 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के उम्मीदवार जीत चुके थे चुनाव। उसे आपने नहीं देखा? किस छल प्रपंच से हराने का काम किया। और नीतीश कुमार को तो 2010 का चुनाव छोड़ दीजिए, कभी मैंडेट नहीं मिला एनडीए को। और 2010 का बिहार विधानसभा छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल 1990 से लेकर 2020 तक सबसे बड़ी पार्टी बिहार की जनता ने बनाया। सबसे अधिक एमएलए देने का काम किया। इस बार सिंगल डिजिट में सिमटने वाले हैं। शायद अरे अबरी 4-5 सीट भी नहीं आए। अबरी साफ होने वाले हैं। मुंगेरी लाल की हैसियत अपने मत देखिए। आज की मीटिंग में भी पता चल गया। मनसूबा पाल के जो आपके लीडर गए थे
कि आज महागठबंधन को सामने है। सीएम के कैंडिडेट के रूप में सामने घोषित है। कर दी गई। मशूबा कहा सामने क्या है हो ना। गया? पूरा बालू के अरे क्या हो गया? मकान की तरह ढह गया आपके मंसूबे। क्या हो अरे गया? अब क्यों कांग्रेस चलन भी में? आपको आंख दिखलाने लगी है। वेंटिलेटर अरे पर जा चुकी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का वेंटिलेटर पर अटूट जा रिश्ता चुकी है। पार्टी भी आपको आंख और दिखलाने पर लगी है। लगातार अरे और आंख तो समझिए। आपको बीजेपी दिखा रहा है भाई। बीजेपी लगातार डीएनए पे सवाल वो उठा रहा है। हम लोग मोदी विकास लौट कर के रहा है। वो लेकर अरुण जी भारतीय हम जनता पार्टी ने लोग जिस भारतीय तरह जनता पार्टी ने महिला ये सशक्तिकरण, आपके नेता दलितों का सम्मान, आपके शैक्षणिक नेता संवर्धन, नीतीश जी पर शैक्षिक संस्थाओं कौन की सवाल स्थापना के उठाया था? आधार पर डीएनए ठीक हो समग्र गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, ठीक हुआ। इलेक्ट्रिसिटी का डीएनए की आपूर्ति, ठीक हुआ। किसानों का एक 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 करके प्लीज एक एक करके एग्रीकल्चर रोड एक एक करके परिमल जी एक एक करके परिमल जी एक एक करके देखिए, परिमल जी एक एक करके अजय जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, आप लोग आपस में डिबेट कर रहे हैं। देखिए मैं फैक्ट की बात करता हूं हमेशा। मैं कह रहा हूं 2015 में आपकी कितनी सीटें थी परिमल भाई? आपकी 71 सीटें थी। 71 मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए आप समझे परिमल जी। मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। एक सेकंड अरुण भाई, एक सेकंड अरुण भाई एक सेकंड 2015 में 71 सीटें थी। 2020 में कितनी सीटें मिली आपको? हाफ हो गया। विवेक जी, बीच मैं में हाफ और मैं 25 का उत्तर दो। 2020 में कितनी सीटें मिली आपको? अभी आप 48 सीटों पर हैं। समझे विवेक जी? आपका जनाधार घट रहा है। नहीं जनाधार नहीं घट रहा विवेक जी। 43 हमारी नीति की और 2020 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, तो आपकी दावेदारी कैसे फिर? आप नहीं विवेक जी, ऐसे आप समझे, की तरह रंग आपने बदलते हुए एग्जाम्पल दिया दावेदारी। कि 2020 में हमारी कितनी संख्या थी, लेकिन आप समझे कि हमारे नेता के नीति और सिद्धांत इतने सफलतम हैं कि 2025 से 30 के लिए चलिए देखने वाली बात होगी। ठीक है, वो तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। जल्दी से अजय जी का क्लास कमेंट चाहेंगे। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी स्क्रीन पे प्लीज। थैंक यू पीसीआर अजय जी। देखिए अजय जी ये कुर्सी कुमार जो है चिपकने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच है पूरा देश देख रहा है और भाजपा के लोग भी बात समझ चुके हैं। बिहार की जनता तो समझ ही रही है आप भूल गए कि वो कि डिमेंशिया के शिकार हैं, उनको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज तब आप करके पावर उनको में थे, दिखाना आपको चाहिए। याद भी है इसलिए क्या? ये झूठ का कहानी बना रहे हैं। कभी कोई कह देता है उसमें सगुफा छोड़ ये देता है कि कांग्रेस वो की स्थिति प्रधानमंत्री यही हो है कि जाएंगे, जब कांग्रेस कभी कोई जब कहता है दिल्ली राज्यपाल में हो जाएंगे, कभी कोई राष्ट्रपति तक विधानसभा बना दे रहा है। और जी। ये सब विवेक कहानी जी, चल जब रही है। दिल्ली में देखिएगा विधानसभा 1-2 चुनाव महीने हुए के तो अंदर बीजेपी भाजपा को आप मजबूर लोग- होना लेकिन पड़ेगा आप लोग तेजस्वी- और उनको कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज करना लेकिन पड़ेगा। आप लोग तेजस्वी जी को मन से क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? नहीं तेजस्वी जी का मन से भी लगाए हैं, दिल से भी लगाए हैं, और दिल और दिमाग दोनों खुला होकर के हम लोग देखिए, लोकतांत्रिक देखिए, तरीके मैं से आपको बतला दूं चाहते हैं कि कि बिहार की तेजस्वी जनता जी की ने समस्याओं स्वयं को सड़क से दिया संसद था। तक उठाएं, तेजस्वी और वही जी ने समस्या स्वयं हमारे दिया सभी था घटक दल के कि लोग हमारे उठा रहे अजय हैं। भाई और ऐसा जो लगता लोग है आप एनडीए में हैं उसमें बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं हमारे पास। जी, लेकिन तेजस्वी यादव के नाम पर आप लोग अभी तक खामोश हैं। मतलब तेजस्वी यादव सीएम फेस हैं कि नहीं है? विवेक भाई, इसका आपका भी तय हो जाएगा आने है, वाले हम लोगों विवेक के भाई, बीच ये भी इस तय तरह हो की जाएगा, मुद्दा नहीं है। शीघ्र तय हो जाएगा। देखिएगा 1-8 महीने के अंदर अभी हम रणनीतिक तौर पे और कूटनीतिक तौर पे पार्टी को किधर चलना है उस पर अभी दिशा प्रेशर जो है, टैक्टिक्स में ये आप लोग अभी गठबंधन का क्या होना चाहिए, उस पर प्रेशर चर्चा गेम में हो प्रेशर रही है। बिल्डअप हो रहा है। नहीं, हमारे साथ अनिकेत झा जुड़ रहे हैं। आज आपने जी देखा अनिकेत झा बीजेपी से विवेक हमारे भाई, साथ जुड़ आज रहे आपने देखा हैं। कैसा अनिकेत झा हम जी लोगों हमारे ने साथ आने के लिए बहुत बहुत कार्यक्रम धन्यवाद आपका। किया। चूंकि एक समय जगह मेरे पास बड़े सीमित है, इसलिए मैं सीनियर आपसे नेता सवाल नहीं ले पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।